क्या आप जानते हैं कि जंग बद्र एक नहीं बल्कि 2 बार हुई थी और ये जंग ओहद की जंग के अगले साल और खंदक से पहले हुई थी। कहानी शुरू होती है उहुद के पहाड़ों के नीचे से, जहां रसूल खुदा अपने कुछ जानिसारों के साथ जख्मी हालत में बैठे थे। अबू सुफियान अपनी जीत के नशे में चूर होकर मुसलमानों को ललकारता है। वो चिल्लाकर कहता है, अगले साल बद्र के मैदान में हमारा और तुम्हारा फिर से आमना सामना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ललकार को न सिर्फ सुना बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि कह दो, हाँ, ये हमारे और तुम्हारे बीच एक वादा है। 1 साल का वक्त बीत गया और वादे का वक्त करीब आ गया। साल था 625 और अक्टूबर का महीना था। मक्का के हालात बदल चुके थे। वहां सख्त सूखा पड़ा था, फसलें तबाह हो चुकी थीं और अबू सुफियान का दिल अब जंग के नाम से कांप रहा था। वो जानता था कि अगर वो मैदान में नहीं गया तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मुसलमानों को डराने के लिए उसने एक चाल चली। अबू सुफियान ने नुऐम बिन मसूद को यह काम सौंपा कि वो मदीना जाकर मुसलमानों के हौसले पस्त कर दे, ताकि मुसलमान मदीना से ना निकलें और उसकी इज्जत बच जाए। नुऐम ने मदीना की में ये अफवाह फैलाई कि मक्का का लश्कर इतना बड़ा है कि आसमान उसकी गर्द से छुप जाएगा और मुसलमानों की तलवारें उनके सामने घास फूस साबित होंगी। इससे कुछ लोग फिक्रमंद हो गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। जब आपने देखा कि कुछ लोग नुऐम की बातों से फिक्रमंद हो रहे हैं तो आपने कहा, अगर कोई मेरे साथ ना भी चला तो भी मैं अकेला उस मैदान में जाऊंगा। इस एक जुमले ने मुसलमानों के ठंडे पड़ते खून में फिर से गर्मी भर दी। 1500 जांबाज सहाबा का लश्कर तैयार हुआ। मदीना का हरा झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मजबूत हाथों में थमाया गया और ये लश्कर अल्लाह के भरोसे पर बद्र की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ अबू सुफियान 2000 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों के साथ मक्का से निकला। जब वो मरुज़ ज़हरान पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने फौजियों से कहा, यह जंग का नहीं बल्कि चारे का साल है, यानी इस साल हम अपने जानवरों को खिला पिलाकर ताज़ा कर लें। उन्होंने वहां 3 दिन तक खूब शराबें पी और अय्यासी की। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। इधर मुसलमान बदर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा सालाना मेला लगा हुआ था। दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं था। मुसलमानों ने वहां पूरे 8 दिन कयाम किया। इन 8 दिनों में उन्होंने अपनी जंगी ताकत का मुजाहिरा भी किया और साथ ही अपनी तिजारत से इतना मुनाफा कमाया कि उनकी पूंजी दोगुनी हो गई। पूरे अरब में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कुरैश वादे के बावजूद मैदान छोड़कर भाग गए, जबकि मुसलमान सीना तान कर बदर के कुओं पर खड़े रहे। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जीत थी। इस तरह बद्र की दूसरी जंग बिना लड़ाई के ही मुसलमानों ने जीत ली थी।